हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अपनी ये साइंस की क्लास रहेगी। डेली बेसिस पे क्लास हो रही है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चंस की अपन शुरुआत करते हैं कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल ने जो है आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया तो ये किस पे आधारित है। कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। और 2 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा मेंडल का जो आनुवंशिकता सिद्धांत है दोस्तों, आप सभी को पता है कि इन्होंने जो है मटर के पौधे पर जो है अपने प्रयोग किए थे। और इसमें क्या है कि ये जो आपका मटर का पौधा है, इसमें आपकी स्वपरागण की क्रिया होती है। इसमें आपके स्वपरागण की क्रिया होती है, अर्थात कि उसी पौधे पे जो आपके पुंकेसर हैं, उसी पौधे के जो आपके पुंकेसर हैं और सेम इसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी परागण की क्रिया होती है वो होता है यहाँ पे स्वपरागण। तो अब ये जो है, अब जब जैसे मान लो कि कोई भी जनन है और अगर उसमें 2 युग्मक उपस्थित हैं तो वो आपका लैंगिक जनन की श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके अलावा दोस्तों देखो, बिहार शिक्षक भर्ती जैसे मान लो कि अब मुश्किल से आपके पास 1 महीने का समय है। अब आपको पता है कि 40+80 पे आपका जो पेपर होना है भाई, 40 क्वेश्चन आपके जैसे मान लो बेसिक मैथ, साइंस, जीके, जीएस, ईवीएस, करंट अफेयर सारा कुछ आना है। 80 में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपकी बायोलॉजी है, मैथ्स है, ये पूछी जाएगी। तो ये जो 40 क्वेश्चन है, इनके लिए जो है आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 79 रुपीज़ में मिल रही है। इसके अलावा 80 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपीज़ में मिल रही है। लेकिन अगर ये दोनों पीडीएफ आप दीपावली से पहले परचेज करते हैं तो ये पीडीएफ आपको क्रमशः 49 और 149 रुपीज़ में मिल रही है। तो आप बिना समय वेस्ट करें व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर दें। नंबर आपको यहाँ से दिख रहा होगा 6376703831 पे आपको मैसेज करना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। बात की जा रही है विद्युत शक्ति की। तो देखिएगा आपकी जो विद्युत शक्ति होती है, तो विद्युत शक्ति के बराबर होता है कि किया गया कार्य और उस कार्य में आपको कितना समय लगा है, इसका जो अनुपात है वो आपका विद्युत शक्ति के बराबर होता है। तो अपन P बराबर लिख सकते हैं W/T। अब इसका मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति का जो नॉर्मली मात्रक है वो वाट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मान लो कि बात करें इसके जो अन्य मात्रक है, तो इसके अन्य मात्रक में जैसे मान लो व्यावसायिक मात्रक की बात की जाती है जिसमें जो है इसका यूनिट मात्रक आता है, तो वो आपका आता है किससे, किलोवाट से। हालांकि इसका जो है एक न्यूमेरिकल अपन लास्ट में यहाँ से डिस्कस भी करेंगे। तो इसका अन्य मात्रक आपका किलोवाट भी हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति की जो ऐसा इकाई होगी वो आपकी वाट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है। और 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी हुई है उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा जैसे बात करें, गुलाम जो है आपके आवेश की इकाई होती है। इसके अलावा एम्पियर आपकी विद्युत धारा की हो जाएगी और वोल्ट जो है आपकी विभवांतर की इकाई हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बीपीएससी ने भी नहीं दिया। तो देखिएगा कि आपका जो सोना है इसको घोलने के लिए आपको जो है एक्वारेजिया बनाना पड़ेगा। एक शब्द है एक्वारेजिया। बनता कैसे है ये, जब आपका HCl, जब आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल अपन इसको बोलते हैं, जब इनको अपन 3:1 में ऐड करेंगे तो यहाँ से एक्वारेजिया बनता है। और आप जो भी आपके सोने चांदी के जो भी आभूषण जिनको कि साफ किया जाता है जिस घोल में, उसमें आपका एक्वारेजिया होता है। तो इसमें जो है HCl और HNO3 का 3:1 होता है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। देखो ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिडों का मिश्रण, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस कारण से जो है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को बोनस दिया था। और 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि समय आपके पास बहुत कम है, लगभग 1 महीने का समय है। स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना जो है मुख्य रूप से जो पिछली भर्ती है उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है। तो आप जो ये नंबर है 6376703831, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो सारा स्टडी कंटेंट जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसकी निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ चुका है। तो बात करते हैं, आते हैं सबसे पहले गति के जो समीकरण है उसमें पहला जो आपका समीकरण है भाई, गति के जो आपके समीकरण है उसमें पहला समीकरण आता है कि v बराबर होता है u+at। अब यहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, t टाइम है, और a आपका जो है यहाँ से त्वरण हो जाएगा। अब देखो v बराबर u+at। अब जैसे मान लो कि यहाँ से अगर आप a का मान निकालोगे ना, यहाँ से जब आप a का मान निकालोगे तो a बराबर हो जाएगा v - u/t हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है
तो वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बल जो है वो किसका गुणनफल है। आपका जो बल है वो किसका गुणनफल है। तो देखिएगा नॉर्मली अपन पढ़ते हैं कि भाई जो बल बराबर होता है वो आपका होता है, जो आपका जो बल है वो किसका गुणनफल है। ऑप्शंस पे आते हैं, देखो द्रव्यमान इंटू वेग, भाई अपन पढ़ते हैं F बराबर mv, या द्रव्यमान इंटू त्वरण F बराबर ma, या भार इंटू वेग तो F बराबर हो गया wv। तो देखिएगा नॉर्मल अपन देखते हैं कि F बराबर होता है ma, आपने कहीं फॉर्मूला देखा होगा, F बराबर होता है ma, अर्थात जो आपका बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो कौन से ऑप्शन में है आपकी ये वाली बात, तो जो है ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। सेम 45वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। दोस्तों आपको जो है मुख्य रूप से जो ये तैयारी करनी है वो जैसे जो भी आपकी पिछली भर्ती हुई वो एनसीईआरटी के आधार पे जो है बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं के आधार पे हमने सारा कंटेंट बनाया है। आप इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। आप हमें जैसे ही पर्सनल मैसेज करेंगे आपको सारा स्टडी कंटेंट जो कंटेंट है वो आपको निर्धारित शुल्क में मिल जाएगा। तो आप जो है ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है इसका प्रयोग आप कहाँ करोगे। ऑप्शन है कि रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना का निर्धारण करने में, या फिर रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, या एक मिश्रण दो को अलग करना। तो आपकी जो क्रोमेटोग्राफी है वो आपके मिश्रण को जो है पृथक करने की विधि है। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 42वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक भी कर दें, और चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है ताकि आगामी जो भी वीडियोज या इस भर्ती से संबंधित कोई अपडेट है तो उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन आपको करना है कि इसमें ये ऑप्शन है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है बैंगनी प्रकाश से कम है। देखो इसको तरंग दैर्ध्य को आपको समझने से पहले प्रकाश की जो ये घटना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको आपको समझना पड़ेगा कि प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण क्या है। नॉर्मली अपन बता देते हैं। देखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से आप गुजारोगे, कोई भी आपका श्वेत प्रकाश है उसको अगर आप प्रिज्म से गुजारते हो तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसा कि आपने इंद्रधनुष में भी देखा होगा। अब इन 7 का जो क्रम है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। देखिएगा तो क्रम याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रखें, VIVGYOR। इसको आपको याद रखना है। देखो वी से हो गया वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब बैंगनी, और आर से हो गया रेड का मतलब हो गया लाल। अब देखो रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है लेकिन विचलन सबसे कम होता है। इसके अपोजिट बैंगनी जो कलर है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी और इसका जो है विचलन सबसे अधिक होगा। इन बातों का ध्यान रखोगे तो आसानी से जो है ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, नहीं सबसे अधिक होता है लाल का, तो ये तो आपका गलत हो गया। अगला लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। अगला बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ये भी बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जो तरंग दैर्ध्य है ना वो इस साइड में बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 64वीं आपकी जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है 2018 में, उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आप जो है यहाँ पे विभिन्न विद्यार्थियों के बीच जो है संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो उनसे परिचर्चा भी कर सकते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है जिसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं द्विबंध द्वारा जुड़े हों तो क्या कहलाता है वो। नॉर्मली आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों। जैसे मान लो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है, एक कंडीशन होती है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपका हो सकता है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो वो जो है एल्केन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ये आपका एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब द्विबंध के बारे में पूछा गया है तो एल्किन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। इसके अलावा एक शब्द है आयनिक बंध। तो आयनिक बंध किसके बीच में बनता है, देखिए आपको ये कमेंट करके बताना है। और 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका
पूछा हुआ है। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दें। भाई चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको जो है निःशुल्क तैयारी यहाँ पे सारी निःशुल्क तैयारी बीपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे आपको यहाँ पे कवर करवाए जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। बात की जा रही है एक तो आपका पदार्थ का संवेग होता क्या है सर, तो पदार्थ का जो संवेग है ये आपका होता है P बराबर एम वी, द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर एम वी हो गया। और दूसरा है वेग, तो वेलोसिटी v हो गया। अब इनका जो अनुपात है एम वी अपॉन वी, वी से v आपका कैंसिल होता है, m बच गया, m फॉर मास मतलब कि द्रव्यमान जो है, तो ऑप्शन सी सटीक आंसर हो गया। यही पूछा है क्वेश्चन ने, भाई पदार्थ का संवेग है वेग है, तो इनके अनुपात से कौन सी भौतिक राशि आपको प्राप्त हो रही है, तो द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे और 45वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जैसे मान लो तैयारी कर रहे हो, अब आपको पता है कि भाई 40 और 80 नंबर का जो है अलग अलग पोर्शन, जैसे इस 40 में ना आपके जीके जीएस भी आना है, करंट अफेयर भी आनी है, ईवीएस के क्वेश्चंस भी है, मैथ्स के भी हैं। तो देखो इनकी पीडीएफ आपको अलग मिल रही है, और ये जो 80 क्वेश्चन है जिसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन हैं, तो ये सारी पीडीएफ जो ना अगर आप दीपावली तक ये परचेज करते हो तो ये 40 क्वेश्चनों वाली तो मिल रही है 49 रुपीज़ में। ये आपको जो 4 पीडीएफ है वो 149 में मिल रही है। तो आप जो है इस नंबर पे मैसेज कर दें 6376703831, और यहाँ पे जो है व्हाट्सएप कॉल भी आप कर सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 100 वाट का बिजली का एक बल्ब है, यदि वो प्रतिदिन 10 घंटे जले तो बिजली खर्च क्या होगी। नॉर्मली जो है मैं आपको बताऊं कि जब भी अपन बिजली खर्च निकालते हैं तो एक्चुअली आप सुनते हो कि यूनिट में निकालते हैं। इस यूनिट का मतलब है किलोवाट। क्या है दोस्तों, किलोवाट। कैसे, तो देखिएगा 100 वाट का बल्ब है और प्रतिदिन 10 घंटे यूज हो रहा है। जब आप इसको इसमें किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो है 1 किलोवाट जो है आपका 1000 वाट के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1000 का भाग देंगे तो देखो 3 जीरो है, ये कैंसिल हो गई तो 1 आ गया, तो 1 इकाई हो जाएगी। देखो ऑप्शन बी सटीक हो गया। इसके अलावा देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि 1 kWh का मान कितना होता है। आपके जो विद्युत मीटर हैं उनमें आप देखना kWh लिखा होता है, तो 1 kWh की वैल्यू कितनी होती है आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। इसके अलावा आप जैसे मान लो कि बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि पिछली भर्ती में 500 प्लस सिलेक्शन यहाँ से थे। तो आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन ये पीडीएफ, चाहे से आप 6 से 8 या 9 10th या 11 12th की आप तैयारी कर रहे होगे, पार्ट 1 के लिए 1200 प्लस क्वेश्चन की ये जो पीडीएफ है वो आपको 79 रुपीज़ में मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको दीपावली तक परचेज करते हैं तो ये आपको RS 49 रुपीज़ में प्राप्त होगी। और सारी पीडीएफ जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर है 6376703831 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स की जो पीडीएफ है सारा मतलब कि जो भी आपको देखो इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका हो या कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, तो आप जो है एक बार हमसे ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।